जी आप करा सकते हैं। आज विश्व के अंदर विश्वव्यापी महामारी कोरोना सभी को पीड़ित और ग्रसित करती जा रही है। इस पे भारतीय किसान संघ के विचार रखने के लिए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय बद्रीनारायण जी चौधरी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे। माननीय बद्रीनारायण जी चौधरी। भारतीय किसान संघ के इस अखिल भारतीय आयोजन में भागीदार सभी सम्माननीय पदाधिकारियों, सज्जनों, कार्यकर्ताओं को आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की शुभकामनाएं। किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान बसवेगौड़ा जी चिकमंगलूर से, अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान दिनेश कुलकर्णी जी दिल्ली से, सह संगठन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी गांधीनगर, उपाध्यक्ष श्रीमान अंबू भाई पटेल गांधीनगर, भैयाराम जी मौर्य श्रीमान युगल किशोर जी मिश्र उत्तर प्रदेश एवं श्रीमान मोहिनी मोहन जी मिश्र भुवनेश्वर, श्रीमान साई रेड्डी जी तेलंगाना, पेरुमल जी तमिलनाडु और अखिल भारतीय शेष सभी पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रबंध समिति के सदस्यगण, सभी प्रदेश, प्रांत, जिला, विकासखंड एवं ग्राम समिति तक के सभी बंधुओं को नमस्कार। और इस महामारी के काल में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बंधु परिवार सहित स्वस्थ रहें, उच्च मनोबल के साथ सक्रिय भी रहें। बंधुओं, हम जिस कालखंड में ये चर्चा कर रहे हैं, महामारी का काल है। यूँ तो हमारे लिए 1 साल पुराना विषय हो गया ये। इसका जब पहला दौर आया, उसको हंसते हंसते भारत के गांवों ने, उनको पता भी नहीं पड़ा कि कब आई और चली गई। ये शहरों तक रही। जहाँ ग्रामीण मजदूर शहरों में थे वो लौट कर आए तो वहाँ जरूर गई, और उसको दुनिया में सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से, सबसे कम हानि के साथ भारत ने और उसको विजय श्री हासिल की थी। लेकिन ये जो दूसरा दौर आया है, इस दूसरे दौर में और पहले दौर में अंतर है, बहुत अंतर है। हम अगर अभी जो टेलीविज़न के ऊपर समाचार देखते हैं, इसलिए सबको पता है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, कहीं दवा नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं बिस्तर नहीं, कहीं शमशान में जगह नहीं, यानी लाइनों पर लाइनें लगी हुई है। इसी प्रकार से कुछ लोग दलाली की कर रहे हैं, कुछ कालाबाजारी कर रहे हैं, कुछ भंडारण कर रहे हैं, झूठ, फरेब, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, गाली गलौज। जो काम पहले दौर में हमने नहीं देखे थे, वो सब इस दूसरे दौर में दिखाई दे रहे हैं। शहरों की हालत यह है कि वहाँ भागम भाग मची हुई है। मीडिया को ऊपर जो खबरें आती है, उनका उद्देश्य समाचार पहुंचाना है, लेकिन वो समाचार पहुंचाने के बजाय सारे वातावरण को भय युक्त कर दिया, डरावना बना दिया। एक ही प्रकार की खबरें होने के कारण नकारात्मक खबरों का प्रभाव और व्यक्ति के मन के ऊपर विपरीत पड़ रहा है। और शहरी मन, सुविधाभोगी मन, ये उससे जितना प्रभावित हुआ है वो और कल्पना नहीं की थी। पहली बात, सुविधाओं के कारण उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। फिर निराशा, डर और भय का माहौल। जो लोग
दूध, घी, दही नहीं पचा सकते, वो वायरस को भी नहीं पचाएंगे। परिजन भी जब मिलने आते हैं, निराशापूर्ण बातचीत के कारण बीमारी को बढ़ा जाते हैं। ऐसे माहौल में अब ये दूसरे दौर के अंदर ये रोग गाँव में गया, ये एक चिंता का विषय है। पहले ये छूत के कारण फैलता था, अब वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि हवा के माध्यम से भी फैलने लगा है। इसलिए अब दूरी तो रखनी है, सावधानी तो बरतनी है, लेकिन ये दूरी मनों की दूरी नहीं बने। किसी का सहयोग करने में और दूरी सावधानी के साथ रखते हुए और कैसे काम करना, इसकी ओर ध्यान देने के लिए अपन आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता संगठन की रीति नीति और कार्य पद्धति से जुड़ा होने के कारण उसका मूल भाव राष्ट्र भाव रहता है। पूरे समाज को अपना घर मानता है। गांव तो परिवार है ही उसी का, और उसी पर आज आघात हो रहा है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा उद्देश्य लेकर हम अपने काम में सक्रिय हैं। इस गांव को बचाने, हमारे इस परिवार के सदस्यों के ऊपर जो आफत आई है, इससे बचाने का संकल्प लेने का आज समय आया है। गांव बचेगा तो देश बचेगा। बड़ी सफलता के साथ हम जहां जिस गांव में रहते हैं वहां से अपना कार्य प्रारंभ करते हुए इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसके पहले भारतीय किसान संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक संकल्प लेना होगा, मेरा गांव है, इसे बचाना ही होगा। फिर ऐसी जिजीविषा रखने वाले अपने ही गांव के लोगों को साथ लेकर के एक टीम का निर्माण करेंगे और उस टीम के द्वारा नित्य बैठ करके और अपने गांव की आवश्यकताओं की, प्राथमिकताओं की चर्चा होगी, जिसके माध्यम से स्वतः ही अपना काम चल पड़ेगा। प्रचार माध्यमों में चर्चा की जानकारी उतनी ही लेनी, उनको बार बार देखने, बार बार दोहराने से समय भी जाता है और कमज़ोर मन को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए उसके जगह पर और प्रेरणा देने वाले, वैसे तो किसान धरती से जुड़ा हुआ है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति है और धरती की तरह धीरज के साथ सब झेल करके आफतों को सहन करके ही आगे बढ़ता है। फिर अधीर होने की कोई आवश्यकता उसमें नहीं है। ऐसा विश्वास जहाँ कहीं इसकी कमी दिखाई दे वो जगाना होगा। बाकी के काम करते समय और थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। योजना बनाने के बाद में हम जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, आधी सफलता तो सटीक योजना बन जाना, अच्छी टोली बन जाना और एक साथ संकल्प लेकर के अपना गांव और उसके लिए मानसिकता निर्माण करने में, और इसके बाद आधी सबसे अधिक सफलता इसी में मिल जाएगी, ये अपन जानते हैं। और शेष काम करने के लिए सबसे पहला काम सावधानी, और सावधानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस है, उनका अक्षर से पालन हो। सक्षम दूरी रखना, मास्क हमेशा लगा करके रखना, साबुन से हाथों को धोते रहना, और फिर दूसरी सावधानी अपने गांव का सर्वेक्षण करना। अगर वहाँ किसी पर शंका हो कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो सबसे पहले उनको चिन्हित करके उनको देखना, उनकी जांच करवाना, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फेफड़ों तक पहुंचने वाली है, जैसा शहरों में पाया गया। इसलिए हम फेफड़े तक जाने नहीं दें, उसके पहले और उसका उपचार चालू हो जाए तो सबसे पहले और उसकी जांच हो। तो हमको तैयारी के अंदर जांच की व्यवस्था करने के लिए हमारे आसपास के किसी कस्बे में जहाँ भी चिकित्सालय है, कहीं आयुर्वेदिक केंद्र है, जहाँ के होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, वहाँ बात करनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए, उनके फ़ोन नंबर रखने चाहिए। इसी प्रकार जो भी सरकारी अधिकारी गांव में या गांव के आसपास उपलब्ध हैं,
जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके भी फ़ोन नंबर, संपर्क और अपनी टोली की जानकारी उनको देकर रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ते ही उनकी सहायता मांगना और घर पर ही उस बीमार को और चिकित्सा प्रारंभ करना। अनावश्यक रूप से इकट्ठे करना, लेके भागना, इस आपाधापी के बजाय हम घर पर क्या कर सकते हैं, वहाँ के वैद्य, वहाँ के होम्योपैथी चिकित्सक, वहाँ के प्राकृतिक चिकित्सक, वहाँ श्री श्री रविशंकर जी के कोई शिष्य हों, वहाँ पर पातंजलि पीठ के कोई कार्यकर्ता हों, तो गायत्री परिवार के कोई कार्यकर्ता हों, ऐसे हर प्रकार के कार्यकर्ताओं को अपने टोली के साथ जोड़ने का काम तैयार रखना और उनसे फिर घर के ऊपर सावधानी का आधा काम व्यक्ति का मनोबल है। उसका आत्मबल यदि ऊंचा है तो ऐसे उदाहरण भी दिखाई दिए हैं 80, 85, 90 साल के होकर के भी और चिकित्सालय में भर्ती होकर के और उस जंग को जीत करके वापस लौट के आए। इसलिए सबसे पहले अगर जगह घर में है और ज़्यादा सीरियस नहीं है तो उसको घर में इलाज चालू करना। ऐसा लगता है कि घर में किसी और को फैलेगा और जगह भी कम है तो हम अपने ही गांव के अंदर किसी मंदिर के परिसर में या किसी विद्यालय के परिसर में जो भी स्थान मिलता है, सार्वजनिक स्थान है, सामुदायिक स्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था जुटाएंगे जहाँ ऐसे 2, 5, 7 मरीजों को रखा जा सके और चिकित्सकों को बुला करके एक साथ उनकी चिकित्सा भी दिखाई जा सके। बंधुओं, ये जो शेष काम है सर्वे करने का, उसके बाद जो संभावित बीमार हैं उनकी सावधानी का, इनके लिए 2 प्रकार की टोली, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग, यदि हम बना पाते हैं तो और भी व्यवस्था अच्छी होगी। संक्रमित जो हो गए उनके साथ सावधानी रखना, दूरी के साथ नज़दीक आके बात करने के बजाय अच्छा मास्क लगा करके उनके भी हमारे भी और फिर उसके बाद उनको उनकी सेवा करने का भी। बंधुओं, ऐसे लोगों का जिनके परिवार के मुखिया बीमार हो चुके, उनके परिवार की देखभाल भी एक हमारा काम बन जाता है। पूरा गांव है, आराम से देखभाल करेगा। इस प्रकार का उल्लासपूर्ण वातावरण यदि हम बनाते हैं तो उनकी भोजन, दवा, गांव की स्वच्छता, गांव में कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं तो उनकी ऊपर नज़र, उन्होंने जांच करवाई नहीं कराई, वो पॉजिटिव तो नहीं है, इस प्रकार की। जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बीमार नहीं है तो भी शायद उनको हमारी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनके भोजन की भी पूछताछ। इसी प्रकार खेतों में भी काम प्रारंभ हो चुका, कई जगह तो बारिश भी हुई है और कई जगह बारिश आने वाली है। लगता है इस बार बरसात का मौसम समय पर आएगा और यदि समय पर आता है तो उसकी तैयारी भी अभी करनी पड़ेगी। ऐसे बीमार लोगों के खेती के काम को भी यदि गांव के लोग मिलकर के हंसते हंसते कर लेते हैं तो एक उनका जीवन दान मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी और वो जीवन भर के लिए गांव के कार्यों के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार होकर बाहर आएंगे। बंधुओं, जो रोज कमा कर खाने वाले हैं उनके और मजदूरी कैसे चले, इसका यदि विचार कर सकते हैं और भी अच्छा, वो खेतों में बो सकती है, संपन्न लोग उनको काम दे सकते हैं तो उनके लिए काम सृजित किया जा सकता है। जो काम कारखाने कहीं चल रहे हैं तो वहाँ भी बात की जा सकती है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पहले महिलाओं में, बच्चों में डर नहीं था, अब की बार बुजुर्गों में तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी कम मात्रा में हुआ है, वहाँ होना बाकी है। इसलिए बुजुर्ग और बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, आवश्यकता पड़ने पर फल और दूध, इसकी व्यवस्था का हम ध्यान रखने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इन सबसे और करने के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, विचार करेंगे, योजना बनाएंगे, तो योजना के दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य ने जो योजना बनाई है उसके लिंक और भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, उससे भी हम प्रेरणा लेंगे
गुजरात ने जो योजना बनाई है, गुजरात की योजना इस बात पर आधारित है कि जहाँ जहाँ विकास खंड और जिले का कार्यकर्ता बैठा हुआ है, उन्होंने पहले अपने गांव से काम प्रारंभ किया। जो भी काम गांव की आवश्यकता अनुसार था वो शुरू किया। उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर के और आसपास के नीचे के स्थानों पर वो काम फैलने लगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में उन्होंने 1000 गांवों तक जाने की योजना एक साथ बनाई है। अभी 550 गाँव की योजना वो अमल में लाने के लिए क्षेत्र में जा चुके और अगले सप्ताह तक पूरा काम करके और वो अपनी काम को अंजाम देंगे। इस प्रकार कई प्रांतों में काम चालू हो चुके, उनसे अच्छे सुखद अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। बंधुओं, ऐसे सकारात्मक अनुभव, उत्साहजनक अनुभव, मनोबल बढ़ाने वाले जो अनुभव है, यही चीज़ें मुंह से निकलनी चाहिए, यही समाचार मीडिया में जाने चाहिए और इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग मीडिया के माध्यम से होती रहे और प्रसारित होती रहे। ऐसा एक संदेश पूरे देश को किसान दे पाएंगे, इस प्रकार का मेरा एक विनम्र निवेदन है। शहरों का जो हाल है वो भी गांव से प्रेरणा ले सके, शहर के लोग भी उसकी चर्चा कर सकें। ऐसा अपने आप का बचाव, अपने परिवार का बचाव, ताकि अधिकतम समय देने के साथ हम ये काम कर सकें। आपका सहयोग, खेती में धूप में सक्रिय रह करके, यानी गांव की योजना के अंदर ऐसे किसान जो खेती करने में खेत में जाते हैं, उनकी दूरी अपने आप मेंटेन हो जाती है और उस धूप के कारण उनको कोई कोरोना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहाँ खेत में आ भी नहीं सकता। उसका आहार ताज़ा काम मिले। इसके अलावा नकारात्मक खबरों के जो सौदागर हैं, जिन्होंने पूरे समाज में भय पैदा किया है, उसमें उसको फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, भारत का गांव उन सबको उत्तर देगा। शहरी लोग भी इस भय के कारण मौत के मुंह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकना ये प्रेरणा का अवसर है। हाँ, इसके लिए सामूहिक संकल्प, योग्य नेतृत्व, टीम भावना से काम और समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली युवा शक्ति को काम में लगा सके, ताकि अपने क्षेत्र के अंदर सटीक योजना, उचित निर्देशन और प्रशिक्षण देकर के हम इस काम को अंजाम दे सकें। केवल उत्साह, मनोबल, सक्रियता बढ़ाने से और गांव को जैसे सैनिटाइज कर दिया, हमारे पास ट्रैक्टर के पीछे टंकी लगी हुई है, नोजल सहित पाइप लगा हुआ है, सैनिटाइजर बनाना, भरना और गांव को सैनिटाइज करना, बार बार करना। जहां पर मरीज हैं, बीमार लोग हैं, उस क्षेत्र को सैनिटाइज रखना और फिर सैनिटाइज के हाथ वगैरह इनको करने के लिए भी साधन जुटा देना। वहाँ कोई गांव के सारे खर्चे उठा सकता है, केवल और उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है, उनको समय के ऊपर ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान जैसे ध्यान दिलाया गया, ऐसे ही हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अपनी सोई शक्ति को जगाएंगे। बंधुओं, गांव हमारा है, ये देश हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। भय के भूत को भगाना है। महामारी है, युद्ध है, संघर्ष है और शत्रु अदृश्य है। हथियार कम है, सेना भी कम है, योद्धा बने हम। यानी हमारा हथियार हमारा मनोबल है और भय मुक्त सकारात्मक वातावरण, ये हमारी सफलता है। इसलिए इस असाधारण समय में हम अपना नागरिक धर्म, यानी देश के हम भंडार बनेंगे, ये आधा नारा, इसी को अभी दोहराना है। कोई भूखा प्यासा नहीं रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये संकल्प हमारा लिया हुआ है। इसलिए कीमत पूरी लेंगे, ये अभी बात नहीं करने वाले, ये बाद का विषय है। अभी तो हम देश के भंडार भरेंगे, अर्थात जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर खाद्यान्न मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा गांव के अंदर, इतना अपन ध्यान रखेंगे। ये नहीं देखना कि गांव बड़ा है, संख्या बहुत है, हम थोड़े हैं। कौरवों की भीड़
और पांडवों का लीड हम दोनों को समझ सकते हैं। जो लड़ सकता है वही तो वीर है। हम ईश्वरीय कार्य में लगने वाले हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने इस धरती पर आकर कहा, जब जब यहाँ पर धर्म की हानि होगी मैं स्वयं आऊँगा। और आज उसी के कार्य के लिए और हमारा ग्रामीण युवा कार्यकर्ता सक्रिय होने जा रहा है। इसलिए हम ईश्वरीय कार्य के वाहक हैं। परमात्मा स्वयं अपने काम के अंदर हमको आशीर्वाद देगा, सफलता देगा। गत बार के अनुभव और इस बार के अनुभव में फ़र्क है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या अर्जुन हथियार डालेगा, भयभीत होगा? नहीं, कतिपय नहीं। वो कर्म पथ पर अपना गांडी उठा करके आगे बढ़ेगा। बीमारी है, आई है, और बीमारी आई है तो जाएगी भी। हम क्यों सोच लेते हैं कि बीमारी नहीं, मौत आई है? इसलिए सोचने का फ़र्क है केवल, और सोचने के फ़र्क को बदलना है। जहाँ जहाँ किसान संघ का कार्यकर्ता बैठा हुआ है, उन गाँव का आत्मबल देखने योग्य बनेगा। परीक्षा की घड़ी आई है, ये समरसता का और उदाहरण रखने की समय है। शहरों में सब अछूत होते जा रहे हैं। एक बीमार पिता को घर में रखते हैं तो डर लगता है, अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो उसके पास कोई रह नहीं सकता। वहाँ पीपीई किट पहन करके ही और डॉक्टर नर्स पहुँच पाते हैं। फिर वो फ़ोन करता है, कोई तो आओ मेरे पास। परिवार वाले सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, और उसके बार बार कहने पर घर ले आते हैं। घर में कोई नज़दीक नहीं आता, दूर दूर रहते हैं। वो परेशान होकर के बोलता मुझे वापस अस्पताल में भर्ती करा दो। इस प्रकार की आपातापी की ज़िंदगी, हम उस जाल में नहीं फंसें। हम दूरी रखते हुए और स्वयं सेवा करेंगे। हाँ, जहाँ डॉक्टर राय दें उसके बाद उनको भर्ती भी कराएंगे। भाड़ में जाएं भले ही, लेकिन भीड़ में नहीं जाएंगे, अन्यथा नहीं लें। लेकिन कुछ चीज़ें हमको तय करनी पड़ेगी। विवाह करना, मोटाना करना, सवामनी करना, तीये की बैठकों में जाना, ये सब टाल देंगे। ये सब बाद में होते रहेंगी। भारत ने 77 देशों के द्वारा और जितने बीमार हुए, मौतें हुई, उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो नुकसान हुआ, उसको देखते हुए भारत बहुत जीत में है। इसलिए भारत का मनोबल, भारत का आध्यात्मिक बल और यहाँ के लोगों को उत्साह देगा। लेकिन एक योग्य नेतृत्व की अपेक्षा पूरे गांव कर रहे हैं, और उस कमी की पूर्ति भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता करेगा। प्रथम आक्रमण सामूहिक संकल्प, यानी ईमानदारी प्रयास। गांव हमारा है, महामारी मुक्त गांव हमारा है। महामारी मुक्त गांव हम बनाएंगे। फिर सफलता की घटनाएं, जैसा मैंने पहले दोहराया, उन्हीं की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नकारात्मकता को रोकेंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यानी ये सारी चीज़ें शायद इसी परीक्षा के लिए हमने पहले सीखी हैं। जो अवसरवादी लोग हैं वो अपने जीवन शैली के लिए लालची बन करके पता नहीं क्या क्या पाप कर रहे हैं। हम लोग जीवन शैली के लिए नहीं, जीवन के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हैं। अमर तो नहीं है, परंतु बेमौत मरने भी नहीं देंगे। वैसे हम मरते जन्मते हैं ही नहीं, और जब समय और बारी आएगी तो कौन रोक सकेगा, और नहीं आएगी तो कोई नहीं मार सकेगा। मृत्यु का स्वागत भी निर्भीकता पूर्वक करते हैं। क्यों? कबड्डी के खिलाड़ी की तरह हम मरते भी हैं तो पुनर्जन्म भी लेते हैं। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, ये जन्म भी शरीर ही लेता है। इसलिए हम अमर तत्व के पुजारी हैं। एक दूसरे को संभालेंगे, अपने श्रेष्ठ उदाहरण खड़े करेंगे, इतिहास लिखेंगे। करने का ये समय आया है। इस कोरोना की चैन को तोड़ेंगे, गर्दन को मरोड़ेंगे। हम हर मर्ज का समाधान हैं, स्वयं समस्या नहीं बन सकते। इसलिए बंधुओं, शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहे। हंसते हुए चेहरे, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब संकट भाग गए, बल्कि ये होता है कि उनके भीतर दुखों को संभालने की क्षमता है।
परमेश्वर भी प्रसन्न लोगों की सुनता है। कई प्रांतों में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके, जिनकी मैंने पहले गुजरात, महाराष्ट्र की योजना जिक्र किया। मध्य प्रदेश के सभी प्रांतों में ये काम चल पड़ा। राजस्थान में चित्तौड़ प्रांत में ये काम चल पड़ा। कहीं रक्तदान हो रहे हैं, कहीं प्लाज्मा दान हो रहा है, कहीं अन्नदान हो रहा है, कहीं फल सब्जी का दान हो रहा है और समय का दान सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। शमशान के लिए लकड़ियां दान कर रहे हैं। चिकित्सकों का चिकित्सालयों के अंदर सहयोग कर रहे हैं। सेवा भारती के साथ सेवा भारती देश भर के अंदर कई जगह पर अपने कैंप लगा करके काम कर रही है। संघ के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। जहाँ पर इक्के दुक्के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ लग के काम कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, इस विकट घड़ी में विरुद्ध आहार का ध्यान रखें। कौन सी दो चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए, ऋतुचर्या, कौन से मौसम में क्या चीज़ लेनी चाहिए, योग प्राणायाम का पहले स्वयं फिर दूसरों को प्रशिक्षण, उनकी दवा व्यवस्था आदि समुचित हो। हमारा प्रांत प्रांत के अंदर जो प्रचार विभाग उसको सक्रिय करना, हमारा ये विषय जो है नीचे तक पहुँचे, फिर समाज में जाए और हमारी ग्राम समिति के माध्यम से हम सक्रिय हों। इसलिए प्रचार विभाग नीचे की सूचनाएं ऊपर के लिए, ऊपर की सूचनाएं नीचे तक पहुंचाए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो भेजने लायक चीज़ें हैं उनका और सक्रियता के साथ तुरंत विस्तारित करते चले जाएं। जो कार्यकर्ता जहां रहता है पहले अपने गांव से अपनी शुरुआत करे, उसका वीडियो बना करके तुरंत प्रेरणा देने वाले जैसे वीडियो प्रचार विभाग को उपलब्ध करवाए। इसी संजीवनी से कई बुजुर्ग और लड़कर के जीत के वापस आए हैं। जैसा मैं बोल चुका हूँ, वायुमंडल का शुद्धिकरण करने की पद्धति हमारे यहाँ पर हवन यज्ञ के माध्यम से होती आई है। इसलिए देसी गाय का घी जहाँ उपलब्ध है उनके अंदर कपूर, उसके अंदर लौंग, उसके अंदर और जौ, तिल, जो सामान्य चीज़ें हमारे किसान परिवारों में मिल जाती है उनका हवन, और मिल जाए तो गूगल, लोभान, इन चीज़ों का हवन करने से वायुमंडल के अंदर वायरस को ख़त्म करने की क्षमता आती है और वो पूरे गांव में यदि एक साथ होता है और कई आसपास के गांव में होता है तो उसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। हम सोचें सरकारें कब तक कहाँ तक डंडा लेकर हमारे पीछे भागती रहेगी। अगर नागरिक लापरवाही करेंगे सरकारें भी लापरवाही हो जाएंगी। इसलिए बंधुओं, ये जो दूसरा कोरोना का स्टैंड आया है इसका मूल कारण हम सब जानते हैं, लापरवाही है, समाज की लापरवाही है, हमारी लापरवाही है। और ये लापरवाही गांव के लोगों ने ज़्यादा की है क्योंकि गांव का व्यक्ति पहले उस अनुभव से परिचित नहीं हो पाया। इसलिए हमको ज़्यादा सावधान रहना है। हम और किसान संघ की ओर से व्यापारियों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर मौत का व्यापार बंद करें। खूब मौके मिलते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, परंतु जीवन से खिलवाड़ करके इस मनोवृत्ति को कभी समाज माफ नहीं करेगा। कुछ लालची व्यापारी पूरे व्यापारिक समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए व्यापारी समाज को चाहिए और हमको भी चाहिए ऐसे लोगों की पोल खोल का अभियान भी हम चलाएं। किसानों को धोखेबाजी किसानों के साथ नहीं हो, इस प्रकार की भी सजग और सावधानी हम रखें। मानस बदलते ही माहौल बदलता है, ये भी हम देखेंगे। दूर रहकर भी अकेलापन कोई नहीं महसूस करे, ये हम करेंगे। गुजरात एक ही परिवार के, गुजरात में 1 वर्ष से लेकर के 68 वर्ष तक के सब लोग बीमार हो गए। उस परिवार की एक बच्ची, उसने साहस से सभी को संभाला और ठीक कर दिया। इसलिए परिवार में रह कर के भी और परिवार के 15 लोगों को ठीक कर सकती एक बच्ची, इस प्रकार के उदाहरण ये समाज में जाने चाहिए। बंधुओं, जिस प्रकार और एक लघु कथा इन दिनों व्हाट्सएप के ऊपर आई, मैंने उसमें पढ़ी, उसके अनुसार मैं उसको केवल दोहराता हूँ। एक चिड़िया समुद्र को, सागर को जब अपनी चोंच से पानी उठा करके खाली करने के काम में लगी हुई थी तो एक दूसरे पक्षी ने पूछा, क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, ये काम तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। वो क्या बोलती है, चुप रहो, यदि
दे सकते हो तो मेरा साथ दो, सलामत दो। और देखते देखते कई पक्षी लगते लगते हजारों पक्षी लग गए और सब प्रकार के पक्षी लग गए। उसके बाद गरुड़ विष्णु भगवान का वो भी चलने लगा। विष्णु भगवान पूछते हैं तुम कहाँ चले? बोले भगवान दे सकते हो तो साथ दो, सलामत दो। और भगवान को भी बाध्य करके अपनी सवारी के साथ चलना पड़ा। सागर ने देखा साक्षात विष्णु भगवान आ गए, उसको अपनी गलती महसूस हुई और उसने सबसे पहले चिड़िया के बच्चों को जो डुबो दिया था वो लाकर संभलाता है और उसके बाद क्षमा मांगता है। बंधुओं, एक चिड़िया शुरुआत करती है तो सारा समाज उसके साथ लग पड़ता है। इसी का नाम है सामाजिक नेतृत्व, इसी का नाम है मनोबल, इसी का नाम है सामाजिक शक्ति। और वो जो परमात्मा को भी और ऐसे भक्त हरा देते हैं। इसलिए उदाहरण छोटा है लेकिन भाव इसके बहुत बड़े हैं। इस प्रकार ही इसको लें और उस प्रकार की प्रेरणा सबको मिले। हम मोबाइल के प्रयोग को प्रभावी बनाएं, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक कामों के लिए और प्रभावी रूप से करें। जिला विकासखंड ग्राम समिति तक के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कैसे कर सकते हैं, योजना बनाएं। जिला से जानकारी इकट्ठी भी करते जाएं। प्रांत क्षेत्र तक स्तर तक के मिल बैठ कर के योजना काम हो, यानी प्रांत स्तर के ऊपर और क्षेत्र के कार्यकर्ता भी प्रांत के लोगों के साथ बैठ करके और अपने प्रांत की सटीक योजना बनाएं। और जहाँ बिखरे बिखरे कार्यकर्ता हैं, जहाँ जो इक्के दुक्के बैठे हुए हैं, वहाँ सेवा भारती या संघ के कार्यकर्ता या अन्य सेवा कार्य करने वाली कोई भी संस्था हो, उनके साथ मिलकर काम करें और जानकारी को साझा करें। जैसे महाराष्ट्र में योजना बनी, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जहाँ संगठन की ताकत है वैसे उसकी योजना बनाएं, उसका उपयोग करें। हम 525 जिलों के अंदर बैठे हैं, 5,000 विकास समितियों में और 50,000 गाँव में सक्रिय करने का ये समय आ चुका है, जिसमें कहीं हम प्रत्यक्ष रूप से और कहीं मोबाइल के माध्यम से इस काम को आराम से अंजाम दे सकते हैं। अतः हर जिले की वर्चुअल बैठकें, हर जिले की मोबाइल के ऊपर बैठकें, नीचे तक उन बैठकों का व्रत जाए, संदेश जाए और योजना शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचे। विलंब करने से हम पिछड़ जाएंगे। लाइव मीटिंग केवल प्रांत के कार्यकर्ता ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा महाराष्ट्र प्रांत ने योजना दी वो देखी जा सकती है। किसानों की अन्य प्रमुख समस्या, उनको भी अपनी इन चर्चा में जोड़ें, अपने प्रयास में जोड़ें, ताकि नीचे तक कार्यकर्ता सक्रिय हो सकें और उसी के माध्यम से हमारी ग्राम समिति सक्रिय हो सके। ऊपर अपने अपने स्थान पर जहाँ बैठे हैं वहाँ इस काम को और देते जाएं। बाबा रामदेव ने और कई बार कहा कि 70-80 तक जो ऑक्सीजन लेवल आ गया उसको 98 से 100 तक उन्होंने और अपने योग और प्राणायाम के माध्यम से कर दिया। ब्रह्मांड में 21% ऑक्सीजन है, भरी पड़ी है, सभी जीव ले भी रहे हैं, परंतु हौसला तो दिखाओ। इस हौसले की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। जो भारत साथ दे दे तो सारा देश नहीं पूरी दुनिया मुस्कराएगी। इसलिए भारत गांव में निवास करता है। अगर भारत के गांव ने और इस प्रकार साथ दे दिया तो देश ही नहीं दुनिया तक मुस्कुराहट फैलेगी। इस चीनी बीमारी का भारत उचित जवाब दे पाएगा। सरकार और डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपने स्तर के ऊपर रात दिन लगे हुए हैं और वो किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे और कई प्रकार के नए नए आविष्कार उपाय उन्होंने खोजे हैं। शायद आगे हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें घुस भी नहीं पाए और घुस जाए तो निकल नहीं पाए। इस प्रकार के प्रयोग वो कर रहे हैं। हरियाणा के आयुर्विज्ञान संस्थान और वहाँ के मेडिकल विश्वविद्यालय उन्होंने मिलकर के शोध के अंदर और रिपोर्ट जारी की है कि नीम की गोली 55% संक्रमण को ख़त्म कर देती है और यदि 28 दिन तक लगातार ले लें
तो स्थायी रूप से रोग निरोधक क्षमता व्यक्ति के शरीर में आ जाएगी, किसी प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त है। गांव में नीम की क्या कमी है? और ये चैत का महीना चल रहा है, इस चैत्र मास में और नीम की नई कोंपड़े आई हुई है, इनको खाना ये गांव में कई लोगों का स्वभाव है। नीम का दातुन, नीम की पत्तियों का उपयोग, यानी ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे उदाहरण गांव के अनुभवी लोगों के पास, तज्ञ लोगों के पास, स्थानीय स्तर के ऊपर जो उपलब्ध हैं, और कुछ जानकारियां प्रामाणिक स्तर के ऊपर जो और मोबाइल के माध्यम से प्रामाणिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आती है, उनमें से भी तैयार की जा सकती है। इस तरह हमारे पास सामान भी है, हमारे पास बीमार भी है, हमारे पास मन और समय भी है। इसलिए इस अभियान को हम सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी ही एक अपेक्षा करते हुए मैं सभी को और इस महामारी के समय स्वस्थ रहने की परमात्मा सभी कार्यकर्ताओं को, सारे समाज को परिवार सहित और स्वस्थ रखे और इसमें हमें सफलता प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपने इस विषय को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।